हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो तरीके से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड काफ़ी इजी है क्योंकि ये एक पहले हम लोग जैसे बैलेंस करते हैं किसी रिएक्शन को वैसा ही है, थोड़ा सा स्टेप अलग अलग है। यहाँ मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। पहला है राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले एक स्केलेटन इक्वेशन लिखना पड़ता है, इसको कहा जाता है स्केलेटन इक्वेशन। तो जो भी रिएक्शन दिया है उसका एक स्केलेटन इक्वेशन दे देता है। ये रहा उसका स्केलेटन इक्वेशन, लाइक Cr2O7 2 माइनस, देन यहाँ Cr बन रहा है। या तो ये दिया रहेगा एग्जाम में या फिर इसको स्टेटमेंट में लिख देगा। ठीक है, स्टेटमेंट में बोल देगा कि सपोज Cr2O7 व्हेन रिएक्ट विथ SO3 2 माइनस, देन दिस आर प्रोडक्ट। ओके, ये एग्जाम में ऐसा मेंशन कर देगा। तो पहला काम तो हमारा यहाँ कंप्लीट। स्टेप 2 जो है वो है कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और बिठाओ। हर एलिमेंट एज इन बोलते वक्त जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो याद रखना ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह का मत निकालना, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का मत निकालना क्योंकि ये रेयर केस है, इनका नहीं पूछता है। इनके अलावा जो एलिमेंट है उसका निकालना, जैसे यहाँ क्रोमियम का निकालो और सल्फर का। तो जरा निकाल के देखो कितना आता है। प्रोसीजर मैंने बता दिया था। जब निकालोगे तो इसका आएगा क्रोमियम का +6 यहाँ पर, इसके ऊपर लिख देना, और सल्फर का आएगा +4। राइट हैंड साइड में फ्री फॉर्म में है तो +3, और सल्फर का यहाँ निकालोगे तो +6। क्लियर? स्टेप 2। स्टेप 3 जो है उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। इसको एक्चुअली ऊपर वाले में ही कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज डिक्रीज स्टेप 2 में कर लो। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे लिखोगे, देखो ये जो चेंज है इसको ऐसे लिखना। इसको लिखोगे आप कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाय फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल मतलब राइट हैंड साइड वाला वैल्यू लिखोगे माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इसका वैल्यू आंसर कितना आएगा -3। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर -3 चेंज हुआ है, मतलब डिक्रीज किया है बाई 3। एम आई क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाई -3 मीन्स इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3। सिमिलरली सल्फर के लिए आप काउंट करो, सल्फर का +4 है। इसको थोड़ा क्लियरली करना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। +4 से +6 हो रहा, हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बाय वही फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू +2। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इंक्रीज कर रहा है बाई 2। इज इट क्लियर? +6 से +3 हो रहा है तो डिक्रीज बाई 3, +4 से +6 हो रहा है तो इंक्रीज बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, नेक्स्ट क्या करोगे, उसको बैलेंस करेंगे हम लोग। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसको बैलेंस करेंगे, मेक देम इक्वल। देखो यहाँ लिखा है मेक देम इक्वल। कैसे इक्वल करेंगे, बहुत आसान तरीका है। क्रोमियम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उससे सल्फर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्रोमियम का 3 चेंज हुआ था तो उससे सल्फर को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि एक एक सल्फर का एटम है। और सल्फर का जितना चेंज हुआ है मतलब 2, उससे क्रोमियम को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तुम लोग बोलोगे यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसको जरा सोचो 2 मिनट। रीजन है कि एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है वो 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बिठा दिए। यहाँ ऑलरेडी 2 क्रोमियम है तो यहाँ बिठाने का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? पर एटम, एक एटम पे कितना चेंज हो रहा है ये हम लोग काउंट करते हैं। तो एक एटम पे 2 चेंज हो रहा था इसका, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 ऑलरेडी है तो यहाँ नहीं बिठाएंगे। फिर से बोल रहे हैं,
क्रोमियम का जो चेंज हो रहा था उससे सल्फर को मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर का जो चेंज हो रहा था उससे क्रोमियम को मल्टीप्लाई कर दो। तो सल्फर का 2 चेंज हुआ था तो क्रोमियम 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और क्रोमियम 3 चेंज हुआ था, सल्फर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4, स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे H+ आयन को ऐड करके। अगर मेंशन किया हो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो, और अगर बेसिक मीडियम में होता है तो उसके लिए OH- ऐड करते हैं, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल एसिडिक मीडियम वाला सीखो, वो आसान होता है। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ डालते हैं, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH- डालते हैं। वो मैंने यहाँ लिखा है स्टेप 4 में, देखो। एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो H+ और बेसिक सॉल्यूशन है तो OH-। बेसिक वाला बाद में सीखेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ डालो। देखो यहाँ कितना चार्ज था, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करो। तो यहाँ पे टोटल 2 माइनस है, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस, और यहाँ 3 और 2 6 माइनस। टोटल लेफ्ट साइड में जो है 8 माइनस है। राइट साइड में जाओ तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 6+, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 6-। तो नेट चार्ज राइट हैंड साइड में 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ज है वो -8 है। तो -8 को बैलेंस करने के लिए 8 H+ एटम को यहाँ पे जोड़ दो, आयन को। टोटल यहाँ 8 माइनस था, और 8 H+ हमने जोड़ दिया तो यहाँ भी 0 हो गया, और राइट हैंड साइड में तो 0 ही है, तो बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंसिंग क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड में चार्ज कैलकुलेट करो, नलीफाई कर दो, दोनों को बराबर कर दो। उसके लिए जितना H+ चाहिए, जिधर जोड़ना हो, लेफ्ट में जोड़ना हो या राइट में जोड़ना हो, तो सोच के हमें जोड़ लेना है। एक और एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखेंगे, इसको पहले क्लियर कर लो। इन द लास्ट रिएक्शन, इसको बोलता है ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल डालिए, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ डालिए। जरा देखो यहाँ कितना सारे ऑक्सीजन है, फिर प्रीवियस वाले में देखोगे हमेशा। तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ 3 और 3 9 ऑक्सीजन। तो 7 और 9 कितना हो गया, 16 ऑक्सीजन हो गया। और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ 16 ऑक्सीजन और यहाँ 12 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन चाहिए तो 4 H2O डाल दिया। राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन चाहिए था तो 4 H2O डाल दो। O अकेला नहीं डाला जा सकता। अगर यहाँ 4 H2O डाल दिए तो फिर इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब सोचो कि हाइड्रोजन कितना है। देखो यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, सो ये बैलेंस हो गया। सो इसको ट्राई करना घर पे। NCERT का 8.9 प्रॉब्लम है इसको बैलेंस करने का यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।